सके जो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब में महिलाओं को आरक्षण का अधिकार देकर आज और अभी लागू करो। कि इस बिल को आज ही लागू करिए ताकि 2024 में जो इलेक्शन हुए उसमें ज्यादा से ज्यादा महिलाएं जीत करके पार्लियामेंट में आए। लेकिन मोदी की नीयत खराब थी, वो चाहता नहीं है कि इस देश की महिलाओं को सशक्त किया जाए। आज जब इनकी जमीन खिसक चुकी है, 5 स्टेट के अंदर इनको नेगेटिव फीडबैक मिल रहा है, तो बीच चुनाव में बंगाल और तमिलनाडु के चुनाव को साधने के लिए, सिर्फ पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए इन्होंने ये शगुफा छोड़ा है। ये सुरक्षा दे रहे हो, ना ही ये बीजेपी का सरकार ना स्वास्थ्य पर बात करते हैं, ना विकास पर बात करते हैं, ना शिक्षा पर बात करते हैं। जो प्रोटेस्ट हुआ नोएडा में क्यों हो रहा है? भूखे मर रहे हैं लोग, उनके घरों में चूल्हा नहीं जल रहा है। वो एफसी को छुपाने के लिए ये सारा ड्रामा रच रहा है और कुछ नहीं। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए केंद्र सरकार नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू करने की तैयारी कर रही है। वहीं बता दें आपको कि कांग्रेस सरकार इस अधिनियम का जो है उल्लंघन कर रही है, कहें विरोध कर रही है, वही उन लोगों का कहना है। और साथ में बता दें, आज मैं जंतर मंतर पे मौजूद हूँ, जहां पर भारी संख्या में कांग्रेस के नेता और कांग्रेस के कार्यकर्ता तथा अन्य महिलाएं पहुंची, जिनकी मांग है कि सामान्य आरक्षण लागू न कर ओबीसी, एसटी और एससी के तहत महिलाओं का आरक्षण किया जाए, जिससे राजनीति के अंदर महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़े। आइए महिलाओं से जुड़कर जानेंगे, साथ ही कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं से जुड़कर जानेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है। महिलाओं को अधिकार दे न सके जो सरकार निकलनी है, वो सरकार बदलनी है। महिला आरक्षण दे न सके जो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकलनी है, वो सरकार बदलनी है। साथियों, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। आज 16 तारीख है, 16 अप्रैल को लोकसभा का विशेष सत्र धोखे से, विश्वास में ना लेते हुए बीच चुनाव में चुनावी लाभ के लिए बुलाया गया है। आज लोकसभा के सत्र में हमारी मांग है, महिला आरक्षण कानून लागू करो, आज करो, अभी करो। हमारी ये मांग है। हमारी ये मांग है कि हमारी एससी एसटी बहनों के साथ ओबीसी बहनों को भी आरक्षण में अधिकार और न्याय सम्मान दो। हमारी ये मांग है कि 2011 में जो एक्सरे हुआ, जो जनगणना हुई, उसको आधार ना बनाइए। जो 26 और 27 में आप जाति जनगणना कराने का वायदा आपने किया है, उसको आधार बनाइए और उसके आधार पर 29 में आप इसे लागू कीजिए। हमारी मांग ये है। हमारी मांग ये है कि आज संसद में जितनी भी सीटें हैं, उन्हीं सीटों में 33% महिलाओं को आरक्षण दे दो और उसे आज और अभी लागू कर दो। आज और अभी कहाँ लागू करना है? चुनाव 29 में। आज और अभी जो चुनाव आ रहा है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब में महिलाओं को आरक्षण का अधिकार देकर आज और अभी लागू करो। लेकिन भाजपा की मोदी सरकार, महिला विरोधी सरकार, ओबीसी महिला विरोधी सरकार धोखा कर रही है। जातिगत जनगणना नहीं कराना चाहती है। डिलिमिटेशन के नाम पर सीटों को बढ़ाकर देश में असंतुलन पैदा करना चाहती है, जिसमें हमारे दक्षिण भारत के राज्य, हमारे उत्तर पूर्व के राज्यों में एक असंतोष है कि उनकी सीटें कम होंगी तो उनकी आवाज कम और कमजोर पहुंचेगी। हम उत्तर पूर्व राज्यों के साथ, हम दक्षिण भारत के सभी राज्यों के साथ, अपनी बहनों के साथ खड़े हैं कि अन्याय हम देश के किसी भी हिस्से में रहने वाली हमारी बहनों के साथ नहीं होने देंगे। देश में जब सदन में रेगुलर चल रहा था, कांग्रेस ने इस बिल का पुरजोर समर्थन किया और हमारी नेता सोनिया जी ने और राहुल जी ने कहा कि इस बिल को आज ही लागू करिए ताकि 2024 में जो इलेक्शन हुए उसमें ज्यादा से ज्यादा महिलाएं जीत करके पार्लियामेंट में आए। लेकिन मोदी की नीयत खराब थी, वो चाहता नहीं है कि इस देश की महिलाओं को सशक्त किया जाए। आज जब इनकी जमीन खिसक चुकी है, 5 स्टेट के अंदर इनको नेगेटिव फीडबैक मिल रहा है, तो बीच चुनाव में बंगाल और तमिलनाडु के चुनाव को साधने के लिए, सिर्फ पॉलिटिकल एजेंडे को पूरा करने के लिए, पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए इन्होंने ये शगुफा छोड़ा है। मैं पूछना चाहती हूँ कि इस देश के अंदर राहुल जी ने कहा कि आप जातिगत जनगणना करिए, जब तक पता ही नहीं है कि देश के अंदर किसकी कितनी भागीदारी है, आप उनको कैसे भागीदारी दे सकते हैं? तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि पहले परिसीमन होना चाहिए, पहले जातिगत जनगणना होनी चाहिए और फिर ये 33% आरक्षण लागू होना चाहिए। लाइन में लगे हुए हैं, बस लाइन लगाने के अलावा कुछ नहीं करते हैं।
लाइन लगाने के अलावा उनका कोई नहीं काम है। मोदी जी का बेजुबान रख दिए जनता को, रोने पर मजबूर कर दिए जनता को। और क्यों सारे जो है जो 500 रुपए जिनके पास मजबूरी, जो इसके पास 500 600 मजदूर लोग हैं, वो 500 रुपए किलो गैस कहाँ से लाएंगे खरीद के? आप बताइए। जनता के लिए विकास कर रहे हैं, जनता के लिए एक चाय वाला देश का प्रधानमंत्री बन जाता है, उस वोटर आईडी को कोई अहमियत नहीं है। आप बताइए ना, किसने दिया? हमने बनाया, उनका जनता ने बनाया प्रधानमंत्री। जो वोटर आईडी का आप कह रहे अवैध है, तो मोदी जी से हम पूछना चाहते हैं, आप प्रधानमंत्री कैसे बन गए? कैसे बन गए? इसी वोटर आईडी से ना। जनता के विश्वास से, जनता के भरोसे से नहीं, जनता का विश्वास घात करे हैं। हम तो विश्वास करे थे उनपे जो अच्छा दिन लाएंगे, लेकिन विकास लाने के बजाय विनाश ला दिए जनता के ऊपर, बुलडोजर चला दिए, विनाश कर दिए, कुछ नहीं करते हैं। जनता तो सुनते हैं ना, अच्छा के लिए सब खुश हैं। आप देख रहे हैं शालीमार गांव में, चलिए 3 महीना में शालीमार गांव में लड़ाई लड़ रही है झुग्गियों झोपड़ी के लिए, जहां से विधानसभा से रेखा गुप्ता जी सीएम बनी है, मुख्यमंत्री बने हैं, उसी विधानसभा में बुलडोजर चला रहे हैं। बच्चों को, बूढ़ों को रोड पर उतरने पर मजबूर कर दिए हैं। थोड़ी छोड़ा जाएगा, अवैध जो है गिराया जाएगा। वो अवैध कहाँ से गए? तो मैं तो कहना चाहती हूँ रेखा गुप्ता से, जो आप जहाँ पर रह रहे हैं शालीमार गांव में, वो भी घर अवैध है। जब हमारे घर अवैध है, हमारे वोटर आईडी अवैध है, तो आपको कहाँ से अवैध हो गए? आप भी अवैध हो। भाजपा ज्यादा कहीं सम्मान मिला है महिलाओं को? कहाँ मिला है बताइए ना। भाजपा खुद कह रही है महिलाओं को सम्मान से भाजपा में किसको दिया? मुझे तो नहीं लगा, आपको लग रहा है सम्मान मिल रहा है। कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी को लुटवाते हैं, बेटी को उठवाते हैं। आप कह रहे हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आप तो वो बेटी को उठवा रहे हो। ये बताओ ना, वो बेटी का रेप करवाते हो, आप कह रहे हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हाँ, ये सुरक्षा दे रहे हो ना? ही ये बीजेपी का सरकार ना सुरक्षा, ना स्वास्थ्य पर बात करते हैं, ना विकास पर बात करते हैं, ना शिक्षा पर बात करते हैं। जब भी बात करते हैं घर तोड़ने के अलावा बात करते हैं, जब भी बात करते हैं तो विनाश करने की बात करते हैं। ये बीजेपी की सरकार है। चोर कुछ नहीं करता, ये चोर है, चोर सरकार है। इनको बदलना बहुत जरूरी है। विश्वगुरु है, सच में विश्वगुरु है। आप कह रहे हो राम भक्त है, हम राम के लाए। मैं जनता से भी पूछना चाहती हूँ, क्या हम राम भक्त नहीं है? मोदी जी लाए तभी मैं राम भक्त बनी हूँ। हम भी राम जी को मानते हैं। राम के नाम पे चोरी, चंदा चोर है ये। क्या वो सोचा दे रहे? मैं एक आधार कार्ड का उसके पास मैं फाइल लेने गई कि सर मुझे मोहर मार के दे दो, वो मुझसे इतना डर गए, इतना बोगला गए, मेरे पीछे 1000 पुलिस ने लगा दिए। क्यों भाई, डर गए थे क्या? सम्मान दे रहे। रेप हो रहा बेटियों का तो लोगों को छू छू के टच करके लोग जा रहे हैं। अब एक रुआ हो रहा है, बेटियों का रेप हो रहा है, बेटियां रोड पे भटक रही है। पार्लियामेंट में जाएंगी महिलाएं, आवाज उठाएंगी। पहले बेटी को जान तो बचा लो, जो बेटियों का रेप हो रहे हैं, और सारे भाजपा वाले रेप करे, उनकी वीडियो वायरल हो रही है, होटल से, कभी कहीं से, कभी मंदिर से। क्यों भाई? शायद तुम्हारे नेता लोग क्यों आशिकी करते हैं? थोड़ी आशिकी छोड़ भी दो, प्लीज काम कर लो। महिलाओं के लिए सम्मान की बात कर रहे क्या हैं, सम्मान है? क्या सम्मान है? नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो लागू कर रहे हैं, तो विरोध क्यों कर रहे हैं? कहाँ विरोध कर रहे हैं? हम कह रहे हैं जो काम आप पहले से देखो वो काम आज करो ना। आप 29 में क्यों ले जा रहे हो? 29 को उन्होंने बात करी संसद में, आप एक बार देख लो खींच करके कि वो 29 की बात कर रहे हैं चालू करने के लिए। तो जो काम अभी करो वो आज कर दो ना प्लीज मोदी जी। नारी शक्ति वंदन अधिनियम जब लागू हो रहा है तो दिक्कत क्या है? हमें दिक्कत नहीं है, हम उसका सपोर्ट कर रहे हैं। हम 2008 से इसका सपोर्ट कर रहे हैं। दिक्कत थी बीजेपी को, 2008 में बीजेपी ने इसका विरोध करा, ठीक है। अब लागू हो रहा था, 2023 में लेके आए, हमने तुरंत कहा अभी लागू कर दीजिए, जिस भी जो सिचुएशन है लागू कर दीजिए। लेकिन 5 राज्यों में आज जो है चुनाव हो रहे हैं, आचार संहिता लगी हुई है। क्या एक पार्टी को, जो एक प्रधानमंत्री को वो करना चाहिए जिससे जो चुनाव प्रभावित हो? हम लोग मना नहीं कर रहे, चुनाव आज ही लागू कर दीजिए, अभी लागू कर दीजिए, लेकिन उसमें एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी महिलाओं का हक उनका निर्धारित। जातिवादी क्यों? जातिवादी तो होनी ही नहीं। क्या होता है जातिवादी? तो ओबीसी और क्या है जाति? कोई जाति नहीं है। ये जो विल होता है, सशक्त का मतलब नारी वंदन, सशक्त क्या है? जो असशक्त है, जो
वंचित हैं, शोषित हैं, जिन्हें देश की आजादी से लेकर आज तक बराबर का जिनको हक नहीं मिला, उनको सशक्त करना कहते हैं। 2026 चल रहा है, 2026 कर रहे हैं, अभी भी शोषित हैं। आप शोषित नहीं होती तो वहाँ जो मणिपुर में नंगी नहीं घुमाई जाती महिलाएं, अगर सशक्त होती तो। आज जो अगर सशक्त होती तो अलीगढ़ जैसे में जो है उनको पेट्रोल डाल के महिला को जलाया नहीं जाता, उनके साथ बलात्कार नहीं होते। एप्स्टीन जैसी फाइलों में जो महिलाओं के साथ शोषण हुआ, उनके बड़े बड़े नेताओं, बड़े बड़े अरबपतियों के नाम नहीं आते। अगर वो शोषित नहीं होती, सशक्त होती तो उनके मुंह पे मार के उनको जेल के अंदर काम करने का काम करती, अगर सशक्त होती तो। लेकिन सशक्त नहीं है महिलाएं। सशक्त बनाने के लिए ये बिल आ रहा है, तो उसमें जो वंचित शोषित SC ST OBC की महिलाएं, उन्हें क्यों ना मिले, क्यों ना वो राज्यसभा जाएं, क्यों ना वो संसद में जाएं, क्यों ना वो जो है तुम्हारे राज्यसभा में जाएं। क्यों कांग्रेस पार्टी ने भी दिया था आरक्षण महिलाओं के लिए, पंचायत राज में राजीव गांधी जी लेके आए थे, उसमें OBC SC ST माइनॉरिटी को तमाम को दिया है। तब आज वो सशक्त हैं। कितनी महिलाएं अपनी आवाज उठा रही हैं। आज जो प्रधान लेके जिला पंचायत चेयरमैन तक की अगर लड़ाई लड़ रही है तो महिलाएं लड़ रही है, सशक्त हो रही हैं, और उनके सामने कोई आवाज। 27 वर्षों तक क्यों लटका पड़ा था ये बिल? ये बताइए, 23,023 में हमने कहा लागू करो, क्यों नहीं करा? आज क्यों लेके आए जब 29 में लागू करना है और अभी 26 चल रहा है? जातिगत जनगणना का वेट क्यों नहीं करा जा रहा? क्योंकि जातिगत जनगणना जैसे होगी OBC SC की सीटें बढ़ेंगी, उन सीटों को खाने का काम ये कर। बीजेपी की गवर्नमेंट की हमेशा नीति बांटने की रही है, कांग्रेस की नीति रही है सबको साथ लेके चलो, वंचित शोषित माइनॉरिटी कोई भी रहे, सबका हक जितना जिसकी जो है जरूरत है उसको उसका मिला है। अभी उधर कह रहे थे आप कि मोदी बिरयानी खाने जाते हैं। हाँ, पाकिस्तान अभी जो प्रोटेस्ट हुआ नोएडा में क्यों हो रहा है? भूखे मर रहे हैं लोग, उनके घरों में चूल्हा नहीं जल रहा है, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उन्हें 10-10 हजार की उनकी सैलरी, और महंगाई की चरम सीमा आप देख रहे हो। 3,000 में सिलेंडर आया, 10,000 वाला कम क्या करेगा? वो तो वॉर का असर पड़ रहा है। वॉर का असर पहले भी पड़ा है, लेकिन पहले कभी इस तरह की नौबत नहीं आई। क्यों वो हमारे देश में वॉर हो रहा है? हमारा भारत किससे लड़ रहा है? किसी से नहीं। इसकी नीति, नरेंद्र मोदी जी की नीति, जो ईरान हमारा जो है सहयोगी रहा है, तुम जब उसका प्रधानमंत्री के साथ गलत हो रहा है तो क्यों नहीं बोले कि आलोचना क्यों नहीं करी? क्या है, क्या इनको ऐसी जल्दी हो रही है? इसलिए आज मांग करते हैं हम कि नरेंद्र मोदी जी, आप चोरी छिपे रास्ते छोड़ दीजिए, गुंडागर्दी छोड़ दीजिए। ये देश की जनता आज जागरूक है। OBC SC ST दलित समाज आज निश्चित रूप से तय कर दिया है। हम चाहते हैं हमारी महिलाओं को सम्मान के साथ अनुपात के हिसाब से आरक्षण मिलना चाहिए। उस आरक्षण की हम मांग करते हैं। कोटे में कोटा इन्हें देना पड़ेगा, अगर नहीं देंगे तो इनकी ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ आप जागरूक मीडिया के माध्यम से हमें ये तय कर दें कि हमें ईमानदारी से न्याय चाहिए, सामाजिक न्याय होना चाहिए। धोखेबाज है, सबसे बड़ी धोखेबाज है। आप लोग जो कोटे में कोटा मांग रहे हैं, क्या कोटे में कोटा क्यों मांग रहे हैं? क्या आजकल जाति वाती है ही नहीं। अरे OBC को जो छोटे राज्य है, मैं कह रही हूँ आज का जाति है ही नहीं। जनगणना के आधार पे दोगे नहीं दोगे? जनगणना महिलाएं, ये अगर जनगणना उसके हिसाब से नहीं देंगे, जो OBC की महिलाएं, SC ST की महिलाएं, उनको कहाँ मिलेगा अधिकार? वो तो वंचित हो जाएंगे। जब संसद में बैठेगी तो वो महिलाएं भी उतना ही हक और अधिकार। 33% में SC ST और OBC का नहीं, OBC के लिए नहीं रखा, बिल्कुल नहीं रखा हुआ। भाजपा कह रही है मोदी कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं, महिलाओं के लिए आप लोग विरोध कर कुछ रहे नहीं, हैं। महिलाओं की सुरक्षा करते हैं तो एप्स्टीन की फाइल में खुद ही नहीं नाचते। एप्स्टीन में सारे इसका दिखाया गया है, ये अपने एप्स्टीन को छुपाने के लिए ये सारा ड्रामा रच रहा है और कुछ नहीं। इनके गोवा में इनके पार्षद ने कितनी सारी उसकी देखी होगी ना वीडियो आई है, इनके ही सांसद, इनके ही निगम पार्षद, इनके ही MLA सारे इनमें करते हैं, जिन्होंने इतनी गंद मचा रखे है कि महिलाओं के साथ अत्याचार कर रहे हैं। कि OBC के जो 52% लोग हैं उनको आपने नौकरी में केंद्र और राज्य की सरकारों ने 27% आरक्षण दे रखा है, तो सबसे पहले तो उनको 27% विधानसभा और लोकसभा में आरक्षण दे, और उसके बाद जो हमारे देश की आधी आबादी है महिलाएं, उनको 33% आरक्षण जो दे रहे हैं। हम तो मांग करते हैं 50% दें, पर उनमें कोटे में से कोटा अनुसूचित जाति, जनजाति और OBC की महिलाओं को मिलना चाहिए। परंतु ये भारतीय जनता पार्टी और RSS हमेशा से दलित और महिला विरोधी रहे हैं। ये मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं और मनु का राज और मनु का संविधान पुनः स्थापित करना चाहते हैं, और इनकी मानसिकता में वो ही नारा है कि ढोल गंवार शूद्र और नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। तो इसी तर्ज पे RSS और भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी सामाजिक न्याय की मांग करते हैं,
और कहते हैं कि 2011 की जो जातीय जनगणना है उसको आधार न मान करके अब ताज़ा जातीय जनगणना करवा करके जिस जाति की जितनी संख्या है उसके आधार पर उसको आरक्षण दिया जाए और जो दबे कुचले लोग हैं सदियों से जिनको दबाया गया है उनको ऊपर उठाने का, उनको बराबरी से जीने का हक दिया जाए। परंतु मोदी जी तो हमेशा ये राजनीति के लिए, अपने फायदे के लिए महिलाओं को आगे करते हैं। ये वो व्यक्ति है जो अपनी पत्नी को छोड़ करके भागा और वो महिला सम्मान की बात करता है। जो व्यक्ति नोटबंदी के समय अपनी 90 वर्षीय माता को लाइन में खड़ा कर दिया, वो व्यक्ति अपने महिलाओं के सम्मान की बात करता है तो लगता है जैसे बिल्ली को दूध का रखवाला छोड़ दिया है। ये इस देश की जनता अब इनकी नौटंकी को समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का जो मुखौटा है उस मुखौटे को समझ चुकी है जनता। इसका जवाब आने वाले समय में देश की जनता देगी। जो आधी आबादी, कहने को हम आधी आबादी हैं, लेकिन काम कितना लोग कर रहे हैं? मात्र 10% लोग काम कर रहे हैं आज देश में। तो अगर प्रधानमंत्री मोदी जी चाहते हैं कि वास्तव में महिलाओं के साथ, जो आधी आबादी देश की है, उनके साथ न्याय हो, तो 33% आरक्षण में भी वो आरक्षण करें, क्योंकि तभी जाके SC ST OBC महिलाओं को आगे आने का मौका मिलेगा। अगर ऐसे आरक्षण पास हो जाता है तो बस जैसे 10% लोग आज देश संभाल रहे हैं, वैसे वही 10% महिलाएं, हमारी बहनें, वो भी सदन में जाएंगी, बाकी बाहर की महिलाएं एक भी नहीं जा पाएंगी। तो इसलिए आरक्षण में आरक्षण हम लोग की मांग है। 33% में क्या SC SC और OBC कवर नहीं हो रहे हैं? नहीं, इसमें कवर नहीं हो रहा है। ये खाली जनरल ऐसे पास हो रहा है, ये आरक्षण ऐसे ही आ रहा है। इसमें कोई भी महिला लड़ सकती है, लेकिन कोई भी महिला लड़ेगी कहाँ से, क्योंकि उसको आने का मौका ही नहीं मिलेगा। तो अगर बीजेपी चाहती है, कहती है हम महिला हितैषी हैं, तो महिला हितैषी हैं तो खाली क्या सवर्ण बहनों की हितैषी हैं वो, कि SC ST OBC माइनॉरिटी सभी बहनों की हितैषी होना चाहिए ना। सर, जहाँ देश के अंदर आरक्षण खत्म होना चाहिए, जो जाति को लेकर हम चीज़ें चला रहे हैं, लगातार जाति में बांट रहे हैं, पर आज फिर वही OBC ST के नाम पर आरक्षण की बातें चल रही है। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार निकम्मी सरकार है और इनको कहीं ना कहीं चुनावों के बीच में इस तरीके की हरकतें कर रही हैं कि महिला जबकि सर्वसम्मति से पास हो तो गया 2023 में, फिर कैसी कौन सी चीज़ें आन पड़ी? क्या आपने आनंद वानन में 3 दिन का सत्र बुला लिया? मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहता हूँ, देखिए कहीं ना कहीं ये डिलिमिटेशन से पहले ये 2011 से का जो आंकड़ा था उस हिसाब से ये पास कर रहे हैं। और मैं कहना चाहता हूँ कि 2026 में जो अभी OBC के आंकड़े आने वाले उससे करो ना आप। फिर दूसरी बात क्या आपको मैं बता रहा हूँ, 15% जब SC का है, 7% ST का है, तो OBC का भी कर दो। आप मतलब कुल मिला के कहीं ना कहीं माहौल को इन्होंने ख़राब करना है। बहुत बुरी हालत है। कहीं ना कहीं सीधे सीधे मैं आपको बता दूं, जो एप्सिन फाइल में ये जो लोग एक्सपोज हुए हैं उसके लिए महिलाओं का दिल जीतना चाहते हैं, क्योंकि क्या एक्सपोज हुए हैं एप्सिन फाइल में? आपको पता है, पूरे बच्चों को पता है एप्सिन फाइल के अंदर ये लोग क्या करते हैं पाए गए, ये बलात्कारियों के साथ रहे। अब आप सोचो, जब उनके साथ रह रहे हैं 4-4, 5-5 दिन, 10-10 दिन, तो क्या कर रहे होंगे वहाँ पे? फिर उनका खून पी रहे हैं, मांस खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? आइलैंड का उस आइलैंड पे क्या कर रहे थे बताओ आप? मैं पूछना चाहता हूँ, आज अगर बच्चों से भी पूछोगे कि उसके साथ मत रहे, माँ बाप बोलते हैं, तो जब उनको पता है कि जेफरी एप्स्टीन ऐसा आदमी है तो क्यों नहीं बोलते? देखिए बहुत बुरी हालत है, ये चारों तरफ से एक्सपोज हो चुके हैं। ये कोविड लाने वाले यही लोग हैं, सब कुछ प्लानिंग यही वाले लोग हैं। कोविड मोदी जी कैसे ले आपको? अरे तो दुनिया को पता लग गया, बिल गेट्स का काम था वो महामारी, उसको अपनी दवाइयाँ बेचनी है, उसकी बहुत सारी चीज़ें हैं। क्या चीज़ें बताऊँ मैं? इनको चंदा लेना है बॉन्ड से, बॉस इन्होंने क्या क्या नहीं करा, बहुत कर्मकांड किए हैं। अब इन लोगों का धीरे धीरे सब सामने आ रहा है। देखो वोट कैसे मांगते, इन्होंने पहले राम मंदिर के नाम से वोट मांगा, इन्होंने फिर धीरे धीरे हर एक चीज़ के नाम से वोट मांगा, सब खत्म हो गया ना। अब इनको पता है कैसे जीतेंगे, अब कहीं ना कहीं SIR कर देते हैं। आपको मैं बता देना चाहता हूँ, जब प्रधानमंत्री के चुनाव हैं तब तो वही वोटर हैं और अब आपको जब हर जगह कराना है चुनाव, तब आप SIR लेकर आ रहे हैं। SIR में जहाँ जहाँ कांग्रेस को वोट पड़ता है, जिस बूथ पे पड़ता है, वहाँ से उन बूथों से उन वोटों को काटे जा रहे हो आप। तो क्या कर रहे हो आप? ये सीधी तरीके से नहीं आ सकते सत्ता में, इन्हें चोरी तो करनी है ना, चोरी से आ रहे हैं।
मगर मैं बता दूं चोरी भी पकड़ी जाती है, और पकड़ी जाएगी ना तब मुंह छिपते के जेल के सलाखों के पीछे जाएंगे ये लोग। इन्हें कोई दुनिया की ताकत नहीं बचा सकती इन्हें जेल में जाने से। आज आपको बता दूं, राहुल गांधी जी कहते हैं कि मोदी जी को डर लग रहा है। मोदी जी को किससे? बिल्कुल डर लग रहा है। सीधे सवाल क्यों नहीं देते? जब राहुल गांधी उनको देखते तो सर नीचे कर लेते हैं। सोचिए, देखो मैं आपको बता दूं कि देश के हालत बहुत खराब है। ये कितना ही कुछ कर लें, जब देश के ऊपर 230 लाख करोड़ का कर्जा होगा, 250 लाख करोड़ का कर्जा होगा, तो देश कहाँ जाएगा? फिर आप झोली फैलाते हो वर्ल्ड बैंक के पास। सोचिए क्या कर रहे हो आप, कहाँ जा रहा है टैक्स का पैसा, सब कुछ कहाँ जा रहा है? सरकारी खाली पद पड़े हुए हैं, क्या हो रहा है? तो बहुत सारी चीजें, देश बहुत बर्बादी की कगार पे जा रहा है। इसलिए कुछ ना कुछ इनको जुमला करना है, इसलिए कुछ करना है। नहीं, आपको मैं बताऊं, इन्होंने कौन सा रोजगार दे दिए, इन्होंने कौन से 15 लाख खाते में डाल दिए, कौन सी स्मार्ट सिटी बना दी, कौन सा शिक्षा के पर इन्होंने बजट बढ़ा दिया? बताइए क्या करा है? हर जगह मार काट चल रही है, खून खच्चर चल रहा है हर जगह। धर्म के नाम से, धर्म की आड़ में कौन कर रहे हैं? आप मुझे बताइए, ये हमें बताएंगे कि धर्म का क्या करना है? मैं बता दूं आपको, मुझे बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मेरा देश का प्रधानमंत्री इतना गंदा आदमी है जिसके तार जेफरी एप्स्टीन के साथ मिले हुए, ट्रंप के साथ मिले हुए। ट्रंप कहता है मैं चाहूं तो नरेंद्र मोदी का करियर खत्म कर सकता हूं। मैं पूछना चाहता हूं नरेंद्र मोदी को, ट्रंप को बोलना चाहिए था तेरी क्या औकात है, तू कैसे खत्म कर देगा? बताइए आप, कैसे खत्म कर देगा? क्या है उसके हाथ में? कौन सी वीडियो फाइल बनी हुई है, कौन सी इनकी फाइलें बनी हुई है? मैं बता दूं आपको, ये कश्मीर फाइल बनाते थे, ये केरला फाइल बनाते थे, ये तमाम तरीके की फाइल बनाते थे। इनकी कुदरत ने ऐसी फाइल बनाई, ऐसी रिकॉर्डिंग करी कि एप्स्टीन फाइल तैयार हो गई इनकी, और आज ये मुंह छिपाते डोल रहे हैं। इसलिए मैं आपको बता दूं, मैं कहीं ना कहीं जो समय जा रहा है, ये सलाखों के पीछे जाएंगे। इन्हें कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती, आज मैं आपको बता दूं, क्योंकि देश चलेगा संविधान से, और संविधान को धीरे धीरे ये खत्म करने का काम कर रहे हैं, और खत्म नहीं होने देंगे। अगर आपके अंदर इतनी कुब्बत है, अगर आपको महिलाओं से इतना प्यार है, तो मैं पूछना चाहता हूँ 543 सीटों में से दे दो ना आरक्षण। कौन मना कर रहा है आपको? बताइए। ये आरएसएस इनको, नरेंद्र मोदी को ऐसे उठा के फेंक देगी। उन्हें पता है कि ये बीजेपी पार्टी चला रहे हैं, आरएसएस चला रही है मनुस्मृति से। ये मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं, इसलिए कभी महिलाओं को ये सम्मान नहीं करेंगे। महिला आरक्षण को लेकर देश के अंदर एक नई बहस छिड़ गई है। जहां एक तरफ नारी शक्ति बंधन अधिनियम लागू करने की तैयारी है, वहीं दूसरी तरफ बता दें आरक्षण के अंदर आरक्षण की मांग की जा रही है। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि सरकार इस मांग के आगे झुकती है या फिर ये मुद्दा सियासत के गलियारों में बस गूंज कर रह जाएगा। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, आरक्षण के बारे में क्या राय है, मैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसके साथ ही देखते रहे झलको दिल्ली में कैमरामैन नरेश के साथ पुनः। झलको